हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर नगीन प्रकाशन की जो एक्सरसाइज है निश्चित समाकलन 7A, तो उसके हमने क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसका शॉर्ट ले सकते हो हम स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कल छोटा सा जल्दी में क्वेश्चन नंबर 19वां, पहले 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन था कि 0 to 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर ना होता तो हम यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते और माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो अब हमें यहाँ पहले इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। और ऊपर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे पहली एक्सरसाइज में हमने करा था समाकलन में कि जब ऊपर 2 पावर हो और नीचे 4 पावर हो तो हम निकालते हैं कॉमन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो बल्कि इधर से ले लेंगे हम, यहाँ माइनस है ना इधर से, तो ये आ जाएगा हमारा 1 और माइनस 1/एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1/एक्स स्क्वायर और प्लस 2 और ये dx। तो अब ये लिमिट है यहाँ 0 to 1, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 1 माइनस 1/एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। लिमिट है 0 to 1। अब हम मान लेंगे कि x प्लस 1/x बराबर t मान लिया। x का अवकलन 1 होता है और 1/x का अवकलन 1/एक्स स्क्वायर आता है और dx बराबर dt आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर यहाँ dt हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा। और अब इससे ऊपर ले जाएंगे हम t की पावर -2 dt, तो ये हो जाएगा हमारा -2 + 1 और -2 + 1। अब लिमिट चेंज करते हैं। देखो यहाँ कि जब हम x = 1 लेंगे तो 1 ये और 1/1 एक ही हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगी t की वैल्यू 2 हो जाएगी। और जब हम x वैल्यू 0 लेंगे हम यहाँ तो 0 ये 0 तो t भी 0 आ जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी यहाँ 0 to 2, 0 से 2 तक की, 0 से यहाँ 2 तक की। तो ये बचेगा यहाँ माइनस का 1/t, 0 है 2, माइनस बाहर निकालेंगे प्लस आ जाएगा यहाँ, तो 1/t, तो 1/2 माइनस 1/0, इसे छोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये 20 और जो 21 है हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है यह लिमिट 1 से लेकर 2 तक है और log x और बटे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर और ये
dx। तो हम लिमिट हम बाद में हटा देंगे, तो इसे ऊपर ले जाएंगे हम x की पावर -2 और इंटू log x और ये dx। तो तुम्हें पहली वीडियो में याद करा होगा आई लेट है ना, ये वाला। तो आई इनवर्स तो नहीं है कोई सा भी, यहाँ log वाला है ना, तो फर्स्ट ये हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो log x और x पावर -2 dx माइनस डी बाई डी एक्स log x पावर -2 और ये dx और ये dx आ जाएगा। तो log x इंटू ये हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1 माइनस log x का 1/x और ये x पावर -2 + 1 -2 + 1 और ये dx। तो x पावर -1 तो ये आएगा 1/x और log x माइनस 1/x। अच्छा, इसे जो है ऊपर ले जाएंगे हम x की पावर 1, तो माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगी यहाँ कितनी है, ये x की पावर -2 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस और ये dx। तो अब -1/x log x और ये हो जाएगा फिर x पावर -2 और +1 और -2 + 1। तो -1/x log x और ये माइनस का 1/x। चाहे तुम हिस्से हम 1/x कॉमन ले सकते हैं, तो log x + 1। अब हम लेंगे लिमिट, तो 1 से लेकर 2 तक log x बटे x² dx। तो माइनस ये हो जाएगा 1/x log x + 1। लिमिट है यहाँ 1 से लेकर 2 तक। 2 लिखेंगे पहले हम, 1/2 log 2 + 1, फिर -1 लिखेंगे यहाँ, तो 1/1 और ये log 1 और +1। तो 1/2 और log 2 + 1, log 1 की वैल्यू जो होती है और +1, तो ये 1 बचेगा। तो अब हम -1/2 इसे चाहे तो हम अंदर गुना कर सकते हैं, यहाँ माइनस के से हटाओ इससे, चलो, तो ये हो जाएगा हमारा log, हटाओ, तो ये हो जाएगा इससे -1/2 log 2 और +1/2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1/2 log 2 और माइनस का 1/2। तो अब 1/2 बाहर निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ 1/2, ये प्लस में आ जाएगा यहाँ, तो 1 - log 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 23। ये यहाँ 0 से लेकर इनफाइनाइट है यहाँ, और x² बटे x² + a² और x² + b² और ये dx। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम जो है यहाँ भी 2 घात है, यहाँ 2 घात है और यहाँ भी 2 घात है। अगर हम x घात 2 को t मान लेंगे, तो उसका जो आएगा अवकलन वो 2x आएगा। तो लेकिन वहाँ x की पावर 2 है, तो हम यहाँ अवकलन नहीं करेंगे ना, तो बल्कि ये लिमिट बाद रखना,
तो पहला जो है ना यहाँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलो हमने वाई रख दिया ना, वाई रखने पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वाई, और ये हो जाएगा वाई प्लस ए स्क्वायर और वाई प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसे अंश भिन्न में तोड़ लेंगे, तो ए बटे वाई प्लस ए स्क्वायर और ये बी बटे वाई प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा वाई, लघुत्तम लेंगे दोनों का, ठीक है, तो ये ए और वाई प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर। तो पहले हम वाई प्लस ए स्क्वायर को जो रखेंगे हम, इनके वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 रखने पर, अर्थात इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो y है यहाँ, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और ये a, y जगह हम माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ 0। तो अब ये हो जाएगा हमारा कि a बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसे हम चेंज कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम y प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, अर्थात y इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर रखने पर, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर, ये 0 हो जाएगा और प्लस बी, वाई जगह यहाँ बी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ जाएगी ये माइनस का बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए अब जो हम क्या था, y बटे वाई प्लस ए स्क्वायर और y प्लस बी स्क्वायर बराबर a, तो एक जगह यहाँ ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक बटे कितना है वाई स्क्वायर, सॉरी वाई प्लस ए स्क्वायर, बी की जगह है माइनस का बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक बटे वाई प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस y की वैल्यू वापस ले आएंगे वहीं के वहीं कि एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और dx बराबर, तो ए स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये dx। तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला 1/a और tan इनवर्स x/a, बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/b tan इनवर्स x बटे बी। स्क्वायर से ये एक पावर कम हो जाएगी यहाँ और यहाँ भी एक पावर कम हो जाएगी, तो चाहे तो हम इसमें से है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बचेगा हमारा a tan इनवर्स x बटे और ये b tan इनवर्स x बटे b। अब हम इसके लेते लिमिट ली है 0 to इनफाइनाइट, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। तो लिमिट हो जाएगी यहाँ 0 to इनफाइनाइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, तो हम रखेंगे इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ, तो साइन इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ माइनस, और ये tan इनवर्स ये भी क्या होगा यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा ना बी। जो लिखेंगे तो 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है 90 की, यानी कि π/2, ये भी π/2। तो इसे हम कर सकते हैं वर्गांतर के रूप में कि a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ हमने पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो a माइनस बी π/2। तो इस समय कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा π/2 और a प्लस बी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये यहाँ 0 to 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। चलो, तो अब 0 to 1 इसे बना नहीं हम पूर्ण वर्ग कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका आधा 1 होता है ना, तो 1 का वर्ग 1 यहां लिख दिया और प्लस 2 यहां लिख दिया ना dx। तो ये हो जाएगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 है ना, इसे लिख देंगे हम √2 का वर्ग dx। तो ये होता है फॉर्मूला tan का, तो 1/√2 और tan इनवर्स x प्लस 1/√2, लिमिट 0 to 1। ठीक है, तो अब 1/√2 1 लिखेंगे हम, तो tan इनवर्स 1 प्लस 1/√2 और माइनस tan इनवर्स 0 प्लस 1/√2। तो अब 1/√2 tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 2/√2 और माइनस tan इनवर्स 1/√2। अब हम यहां लगा देंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, या tan इनवर्स a कह दो माइनस tan इनवर्स b। तो इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस ab, a और ये b। तो 1/√2 tan इनवर्स, तो 2 में से 1 गया, यहां बचेगा 1/√2, 1 प्लस √2 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1/√2 tan इनवर्स, इसे नीचे ले आओ यहाँ, तो 2√2, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 क्वेश्चन है यहाँ ये कि e की पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x और ये dx, इसकी लिमिट है यहाँ 0 to π/2। चलो, लिमिट हम बाद में कर लेंगे, पहले इससे सोल्व करते हैं। तो e की पावर x tan x dx प्लस
ई की पावर एक्स sec स्क्वायर एक्स और ये dx। तो देखो अगर हम इसे करेंगे तो tan x का क्या होता है अवकलन sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसे फर्स्ट और इसे यहां सेकंड, और इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका अवकलन ये आ जाएगा। तो अब पहला फलन हो जाएगा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, फिर सारे का ही समाकलन, प्लस ई की पावर एक्स sec स्क्वायर एक्स और ये dx। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा tan x, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा यहाँ dx, और ये ई की पावर एक्स sec स्क्वायर एक्स और ये dx, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा अब ई की पावर एक्स और इंटू tan x। अब हम इसकी लिमिट ले सकते हैं ना, तो लिमिट है यहाँ 0 to π/4, ई की पावर एक्स tan x प्लस sec स्क्वायर एक्स dx बराबर, तो ई की पावर एक्स tan x लिमिट 0 to π/4। तो पहले लिखेंगे हम ई की पावर π/4 और tan π4 माइनस 0 ई की पावर 0 और tan 0। तो ई की पावर π/4 इसकी वैल्यू 1 होती है, ई की पावर 0 1 और tan 0 वैल्यू 0। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ केवल ई की पावर कितना यहाँ π/4 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27, ये है लिमिट 1 से लेकर 2 तक है यहाँ 1/x और 1 प्लस x घात 4 और ये dx। ऐसे क्वेश्चन हम समाकलन में कर चुके हैं। अब देखो अगर हम इसे t मानते हैं तो x घात 4 को, तो ऊपर आएगा 4x घात 3, वो है नहीं, तो हम करेंगे इसे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कर लेंगे हम। तो अब हम ऊपर नीचे x का गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा ये, क्यों? क्योंकि इसे t मानेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब मानते हैं यहाँ कि माना x स्क्वायर इजिकल टू t मान लिया, तो इसका अवकलन हो जाएगा ये 2x dx बराबर dt, या x dx बराबर dt बटे 2 आ जाएगा। इसकी करेंगे हम लिमिट चेंज करेंगे कि जब हमने x वैल्यू 2 मान ली तो t की वैल्यू हो जाएगी ये 4 हो जाएगी, और जब x बराबर 1 ले लेंगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब इसकी लिमिट हो जाएगी यहाँ 1 से लेकर यहाँ 4 तक की, और जो x dx है ये हो जाएगा हमारा dt बटे 2, चाहे तो 2 शुरू में ही लिख दो ना, 1 बटे 2। अब 1 प्लस कितना ये x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना है t स्क्वायर। अच्छा, अब क्या बचा है? केवल x स्क्वायर बचा, तो क्या हो जाएगा ये t। तो अब हम इसे अंश भिन्न में तोड़ेंगे, तो केवल 2 संख्या है, मैंने बताया था इसकी शॉर्ट विधि। वैसे लिखेंगे
तो a बटे टी, फिर लिखेंगे हम बी टी प्लस सी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो शॉर्ट में लिखेंगे हम तो 1 अपॉन टी आएगा यहाँ और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इधर आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ टी करके। अब देखो 1 प्लस टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये होगा यहाँ 1 से लेकर 4 तक। तो अब 1/2 अलग पार्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा 1/t का log t। अच्छा यहां देखो, अब यहां 2 से यहीं साथ साथ क्या कर लो, यहां गुना भाग कर लो, तो ये हो जाएगा अब यहां 1/2 और log 1 प्लस टी स्क्वायर, लिमिट 1 से लेकर 4 हो जाएगी। तो अब 1/2 लिखेंगे वैल्यू पहले हम किसकी, यहाँ 4, तो log 4 हो जाएगा। 1/2 log 1 प्लस 4 का वर्ग, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -1 रखेंगे, तो log 1 माइनस 1/2 log 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/2 log 4 माइनस 1/2 log 17 माइनस log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, माइनस प्लस माइनस 1/2 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चाहे तो पहले इसके अंदर गुना कर सकते हो या पहले इसकी हम वैल्यू हल कर लेंगे। यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है और ये 1/2। अगर हम 1/2 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा यहाँ 2 log 4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ये log 17 हो जाएगा और ये प्लस log 2 हो जाएगा। अब 1/4 इसे लिखेंगे 2 घात 2 सुना जाएगा, तो ये 4 log 2 हो जाएगा और प्लस log 2 और माइनस log 17, तो 1/4। अब ये हो जाएंगे हमारे कितने आए, 5 log 2 और माइनस log 17। तो 1/4 ये घात ऊपर आ जाएगी, यहाँ ये तो log 2 घात 5 और log 17। तो 1/4 2 घात 5 होती है कितना, 32 और बटे कितना है, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये यहाँ 0 to 2 है और 2 प्लस x बटे 2 माइनस x और ये dx है। तो हम इसमें पहला गुना करेंगे संयुग्मी से, है ना, 2 प्लस x बटे 2 माइनस x गुना 2 प्लस x बटे 2 प्लस x और ये dx। तो 0 से 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस x का वर्ग, 2 का वर्ग माइनस x का वर्ग dx। तो अब ये ऊपर से इसका हट जाएगा से, तो 2 प्लस x और नीचे हो जाएगा ये 2 स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इससे अलग अलग पार्ट कर सकते हैं ना, 0 से लेकर 2 तक, तो 2 बटे अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग डी एक्स, प्लस 0 से लेकर 2 तक और एक्स बटे अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला है, ये किसका है, साइन इनवर्स का ना। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये ए है कितना है 2। ठीक है, इसे हम अलग कर ले, हम 0 से लेकर 2 तक की, प्लस अब देखो अगर हम से सारे को टी मान लेंगे, पहले हम सारे को टी मानते हैं, इनके 2 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग टी मान लिया, 0 हो जाएगा ये, माइनस का 2x बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो x डी एक्स बराबर डी टी बटे माइनस का 2। तो ये चिन्ह हो जाएगा अब यहाँ माइनस का ना, 1 बटे 2, ये हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा अंडर रूट टी। अब इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगे ना। तो देखो कि जब हमने x बराबर 2 मान लेंगे तो 2 घात 2, तो ये हो जाएगा t की वैल्यू 0, और जब हम x वैल्यू जो लिखेंगे यहाँ 0, तो t की वैल्यू 2 घात 2 यानी कि 4 आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो अब हम 2 यहाँ 2 रखेंगे, पहले हम यहाँ साइन इनवर्स 2 बटे 2 माइनस, फिर लिखेंगे 0 हम, तो साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, माइनस 1 बटे 2, यह है अंडर टी, इसे ऊपर ले जाएंगे हम, 1 बटे 2 प्लस 1 और 1 बटे 2 प्लस 1, ये 4 से लेकर 0 तक की। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो गया और ये 0, 1 बटे 2। अब ये बचेगा हमारा अंडर रूट टी बचेगा ऊपर और नीचे यहाँ 1 बटे 2, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है इनके पाई बटे 2, और ये अंडर रूट टी पहले हम रखेंगे 0 रखेंगे और माइनस अंडर रूट 4 रखेंगे, 2 2 कट जाएगा, ये पाई, ये प्लस और ये 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर पाई प्लस 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये यहाँ लिमिट है 0 से लेकर 1 तक की है, और x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx। तो मैंने बताया था इसमें ये समाकलन में भी और अवकलन में भी है ना, कि जब ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, या ऊपर प्लस नीचे माइनस हो, इनके प्लस माइनस हो, तो हम x जगह क्या रखते हैं हम यहाँ कोस थीटा। तो यहाँ भी हम तो माना एक्स स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया यहाँ कोस थीटा मान लो या 2 थीटा। ठीक है, चलो 2 थीटा लिख दिया ना, तो क्या होगा इसका स्क्वायर का यहाँ 2x आ जाएगा ये, और dx कोस का आ जाएगा ये माइनस का 2 साइन थीटा। ये चलो 2 रहने दो, चलो 2 नहीं आने का फिर ना, ये 2 हटा दें इससे, तो साइन थीटा और ये डी थीटा। तो x dx बराबर आ जाएगा ये माइनस का साइन थीटा और ये डी थीटा। तो x और dx हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा और ये डी थीटा। अब बचा ये, तो 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। इसकी अब लिमिट चेंज कर लो ना।
तो जब x बराबर हम 1 लेंगे यहाँ, तो 1 किस वैल्यू होती है? cos 0 की। तो थीटा कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी यहाँ ये 0। और जब हम x बराबर लिखें 0, ठीक है, x बराबर 1, ये होती है वैल्यू 90 की, ना, यानी कि हाँ 0 आया। और x बराबर 0 लिखेंगे हम यहाँ, फिर यहाँ तो cos ये हो गया 90 की वैल्यू, ना, तो थीटा हो जाएगा हमारा π/2। हो जाएगा हमारा π/2। अब π/2 0। अब cos के वो लगा फॉर्मूले जो हमारा 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। या इसका लिख सकते तुम डॉट फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। ये होता है tan θ/2। तो अब ये 2 है ना, ये बटे में यहाँ ले आओ, और ये भी यहाँ बटे में 2। अच्छा, अब जो हमारा साइन थीटा ना, ये θ/2 है, ये साइन थीटा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 और cos θ/2 बटे 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब π/2 0, tan को लिख देंगे हम यहाँ sin θ/2 और cos θ/2। और ये sin θ/2 और cos θ/2 ये भी माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो π/2 0, ये हो जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर θ/2। अब एक होता है फॉर्मूला ये कि cos थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ये cos θ -1। तो इसलिए लिख देंगे cos θ -1 π/2 ये 0 d थीटा। अब ये cos θ है, ये तो हो जाएगा हमारा sin θ, 1 का थीटा, लिमिट π/2 और ये 0 लिखेंगे हम पहले। तो sin 0 -0 माइनस π/2 और माइनस π/2, ठीक है। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 नहीं है, 2 लाने के लिए हमने 2 से गुना और 2 से यहाँ भाग कर देंगे ना। तो अब 1/2 सब कुछ 0 हो गया ही, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। इसके अंदर गुना करेंगे हम यहाँ, तो हो जाएगा π/4 और -1/2।